गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। गांव ऊंचे पहाड़ पर, गांव ऊंचे पहाड़ पर है। कोई पहाड़ पर कोई गांव हो, घर हो, वहां जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं? कोई मजबूत व्यक्ति का आधार लेकर के, दमदार व्यक्ति का सहारा लेकर के जा सकते हैं। साहब वही कह रहे हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर, गांव ऊंचे पहाड़ पर है। मतलब स्वरूप स्थिति का गांव, स्वरूप स्थिति रूपी गांव है, वो पहाड़ पर है, ऊंचे। मतलब स्वरूप स्थिति की उच्च दशा पर पहुंचने के लिए आधार चाहिए। वो आधार क्या है? मोटा सदगुरु संदेही आधार है, जो उस पथ के राही हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। पहुंचे हुए जो संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में हैं, वे राह दिखाना क्या चाहिए? जो पहुंचे हुए, वास्तव में जो स्वरूप स्थिति का काम कर रहे हैं, जिनकी मन की स्थिति वैसी हो चुकी है, ऐसे संत गुरुजन का आधार लेकर के, ऐसे महापुरुषों का आधार लेकर के हम स्वरूप स्थिति की ऊंची अट्टालिका पर जा सकते हैं। स्वरूप स्थिति रूपी गांव ऊंचे अट्टालिका पर है, ऊंचा है। साहब ने एक जगह कहा है, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाए। निगम रसाल चार फल लागे, तामे 3 समाई। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाए। निगम रसाल, निगम मतलब वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ धर्म और काम ये तो सामान्य है, ये तो सहज प्राप्त भी हो जाते हैं। लेकिन एक दूर चाहे सब कोई, एक जो फल है वो दूर लगा हुआ है। चाहते तो सब हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। मोक्ष क्या है? सबसे मुड़कर अपने में आ जाना, अंतर्मुखी वृत्ति का होना, अपने में संतुष्ट और तृप्त हो जाना। यही तो स्वरूप स्थिति है, यही तो आत्म स्थिति है, यही तो मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। अभी कैसे होगा? कैसे होगा? कितना कठिन है, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है बहिर्मुखी बनी हुई है। हम बाहर की ओर देखते, जानते, सुनते हैं, खाते पीते चखते हैं, बाहर की ओर आकर्षित होते हैं, बाहर की ओर उलझते हैं। हमारी दृष्टि अंतर्मुखी कहां होती है? देख देख करके रिश्ते और खींचते हैं। हम अपने अंदर कहां झांक पाते हैं? कहां समझ पाते हैं अपने आप को? कहां देख पाते हैं अपने आप को? साहेब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। गांव ऊंचे पहाड़ पर, कितनी मार्मिकता पूर्वक, रूपक पूर्वक साहब कहे, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह। स्वरूप स्थिति रूपी गांव बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन गह मोटा की बाह और मोटा की बाह। मोटा बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी समझदार संयमी संत गुरुजन जो है,
ऐसे लोगों का आधार पकड़कर तुम उस स्थिति तक जा सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। स्वरूप स्थिति के गांव पर जो उट्टी अट्टालिका है, हम सांसारिक धरातल पर ही जीते हैं ना, विषयों के धरातल पर ही जीते हैं। अब इनसे ऊपर उठ करके ही हम स्वरूप स्थिति की अट्टालिका पर चढ़ सकते हैं। कबीर ठाकुर से ये, ठाकुर बंगाली भाषा का शब्द है, ठाकुर अपने इष्ट के लिए प्रयोग करते हैं, ठाकुर जी। तो कबीर अस ठाकुर से ये, कबीर साहब कहते हैं ऐसे ठाकुर का सेवन करो, ऐसे सदगुरु संतों का आधार लो, जिनके छांव में, जिनके आधार में रह करके तुम अपना कल्याण कर सकते हो, इस भवसागर से तर सकते हो। इसमें स्वरूप स्थिति की ऊंचाई को बता रहे हैं और सदगुरु संत की महत्ता को बता रहे हैं कि स्वरूप स्थिति रूपी ऊंचाई तक तभी पहुंच सकते हो, तभी जा सकते हो, जब किसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष हैं, संत हैं, उनका आधार लोगे। वैसे तो स्वरूप स्थिति का जो पथ है ना, एकला चलो का है। संत और गुरुजन आपको आधार देंगे, बताएंगे कि ऐसे चलना है। चलना तो हमें ही पड़ेगा, कोई हमारे उंगली पकड़ करके नहीं ले जा सकता, कोई हमें निर्देश कर सकता है, लेकिन चलना हमें है, जाना हमें है। और इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन सदगुरु संत हमें आधार देते हैं, बताते हैं। एक तो अपने चरित्र का आधार देते हैं, वैसे जीते हैं, निष्काम दशा में रह करके जीते हैं, उसको देख करके हमको संबल मिलता है। और दूसरी बात है, ज्ञान से भी उपदेश देते हैं, तो उनसे प्रेरणा पा करके हम वो स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो साहब कहते हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। स्वरूप स्थिति रूपी गांव ऊंचाई पर है। वो क्या है? संयम की ऊंचाई पर है, संयम की ऊंचाई पर है। एकदम परम स्थिति है, निष्काम दशा की ऊंचाई पर है। निष्काम दशा की ऊंचाई पर ही स्वरूप स्थिति है। और वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए वैसे निष्काम पुरुष हैं, वैसे स्वरूपस्थ पुरुष हैं। पुरुष का मतलब ये ना समझ लीजिए कि मैं स्त्री पुरुष वाला पुरुष कह रहा हूं, चाहे कोई भी हो, निष्काम दशा में रहने वाले नर और नारी वो सदगुरु रूप हैं, पुरुष रूप ही। पुरुष का अर्थ कहा जाता है पूर्व नाम, पूर्व इश, पूर्व उष, पूर्व नाम आगे आगे, उष नाम प्रकाश करने वाला, आगे आगे जो प्रकाश करता है, आलोकित करता है। ऐसे पुरुष की शरण में जाकर के, ऐसे गुरुजन की शरण में जाकर के, उनका आधार लेकर के हम उस स्थिति पर आ सकते हैं, वो स्थिति हमारी हो सकती है। तो बहुत ही मार्मिकता पूर्वक इसमें साहब ने बात कही। ठीक, आप सबको धन्यवाद साहब बंधु।